होना मीडिया में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। मुझे लगा कि अब सरकार कुछ करेगी और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी बुलाई। बैठक में जो कहा गया वो मैं अभी आपको बताता हूं, फिर हम एक एक कर सब पर चर्चा करेंगे। संदीप जी ने जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, कई तरीके की खबरें आने लगी। लोगों पर सवाल उठने लगे। इन सवालों से घबराकर बहुत सी बातें सामने आई, बहुत से सवाल आने लगे, बहुत से लोग सवाल करने लगे। लोग खुश हो रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री जी की बैठक हो रही है तो निश्चित इसमें कुछ अच्छा होगा। खबर छपी, 4 घंटे पहले फिर छपी है, यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के पास अब 3 ऑप्शन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। ये बात हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि मानदेय बढ़ाइए। प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी में 6 से 8 तक करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं? पहले तो यह समझ लीजिए हाईकोर्ट का आदेश क्या है। शिक्षा मित्र अगस्त 2017 से 10,000 रुपए प्रति महीने मानदेय पर काम कर रहे हैं। उनकी ओर से समय समय पर सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की जाती रही। उन्होंने जिलों से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन का भी काम किया, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने आज तक कोई विचार नहीं। सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने का बजट प्रस्ताव में शामिल भी किया था, लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच शिक्षा मित्रों ने मानदेय में वृद्धि के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा। मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार का रुख क्या है? हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग, न्याय विभाग ने भी मंथन किया। मानदेय कब से और कितना बढ़ाना है, यह भी सरकार को ही देखना है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार फिर सूत्र लग गए हैं। फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सूत्र घुसा है इसमें भी। बेसिक शिक्षा वित्त विभाग की ओर से फाइल पहले सीएम कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन वहां से अब तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला है। इसलिए अब फाइल दोबारा तभी भेजी जाएगी जब सीएमओ से प्रस्ताव मांगा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से जब अब प्रस्ताव मांगा जाएगा तभी प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा। अब अगर इस पर किसी से सवाल करेंगे तो वही बिदक जाएगा। कुलदीपति त्रिपाठी जो अपर महाधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट केवल मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कह सकता है। मानदेय में वृद्धि करना या नहीं करना यह राज्य सरकार के विवेकाधिकार का है मामला। कितनी ताकत से कह रहे हैं वकील साहब जी। अगर कोर्ट ढंग से आदेश लिख दे तो सरकार नतमस्तक हो जाती है। अगर निकालने वाली बात पे आज मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, अरे महाधिवक्ता महोदय, जब सरकार ने निकालने की बात की थी तो फिर आपने कोर्ट का आदेश क्यों माना था? जवाब दीजिए। और इस बात को लेकर
शिक्षा मित्रों को जवाब करना चाहिए, शिक्षा मित्रों के नेताओं को सवाल करने चाहिए कि महाधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि राज्य सरकार के विवेकाधिकार का मामला है, यह सरकार को उचित लगेगा तो मानदेय वृद्धि करेगी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर शिक्षा मित्रों की नौकरी का डिस्क्लोज किया, खत्म की थी। चाहते तो नहीं होती, यह तय हो गया। ये अपर महाधिवक्ता कह रहे हैं। हमारे साथ कौशल कुमार जी आ चुके हैं। कौशल जी का स्वागत है, अभी आएंगे हमारे साथ 2 मिनट में। सरकार के पास अब विकल्प क्या बचे हैं? सरकार हाईकोर्ट में जवाब पेश कर समय मांग सकती है, सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, या सरकार 2 से 5 हजार रुपए महीने बढ़ा सकती है। हालांकि फिलहाल इसके चांस बहुत कम है। ये बातें अखबार में छपी। जब इतनी बातें अखबार में छपेंगी तो फिर शिक्षा मित्रों में तो अनावश्यक तनाव आ ही जाएगा। कौशल जी आ गए, उनका भी स्वागत है। इसी बात पर जब यह सवाल दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक वित्त एवं बेसिक शिक्षा उनसे किया गया, उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। मानदेय बढ़ाना सरकार का अधिकार है। कितना मानदेय बढ़ेगा और कब बढ़ेगा यह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही बयान अधिकारी यही बयान देंगे, कोई पूछेगा। इसके अलावा उनके पास कोई बयान नहीं है। हाँ, महाधिवक्ता ने जो बात की वो वाकई ठीक बात नहीं लगी हमें। उन्होंने कहा हाईकोर्ट लेवल केवल मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी। तो हम इनसे महाधिवक्ता महोदय से जानना चाहते हैं और सरकार से भी कि फिर सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आया तो रातों रात आपने बेदखल क्यों किया? उस समय भी विचार कर लेते। आदेश लागू करना सरकार का काम था, मत लागू करते। इन 1.5 लाख परिवारों में जो 10-12 हजार 8 हजार जो शिक्षा मित्र आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो गए नहीं होते। अब आप मतलब की बात अपनी अपनी और ना मतलब की बात है तो अपने हिसाब से देख लो। शासन सत्ता के अनुभवी अफसरों का मानना है कि सरकार इस साल नहीं तो अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय कुछ बढ़ा सकती है। इससे उसे चुनाव में फायदा मिल जाए। कौशल जी, मामला बड़ा ऐसा फंसा है कि शिक्षा मित्र अगर आराम भी करे या इन मुद्दों से हट जाए तो अखबार में कोई न कोई खबर छपके आ जाती है। कोर्ट में सुनवाई हुई 17 तारीख को और खबर का डिटेल छपा आज। ना आज तारीख थी, ना आज कोई बयान देने की जरूरत है किसी को, न किसी को बयान पूछने। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षा स्तर सुधारने के लिए सरकार के पास पैसा की नहीं कमी है और हम विधिवत शिक्षा को अग्रणी बनाने के लिए हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। केंद्र में एक रिपोर्ट गई है, उसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा का स्तर तब तक नहीं सुधरेगा जब तक उसको पढ़ाने वाले लोगों को उचित मानदेय की व्यवस्था न की जाएगी।